कहानी एक लड़की आशी की है। आशी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। एक दिन आशी ने अपने पिता से कहा, पापा प्लीज मुझे नए डॉल ला के दीजिए ना, मेरे सभी डॉल तो पुराने हो चुके हैं। तो दिवाकर बोलता है, हाँ बेटा, ला दूंगा। जब मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं वहाँ से ले आऊंगा। अभी के लिए चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। आशी खुश हो जाती है और अपने पिता के साथ नीचे आकर खिलौने से खेलने लगती है। तभी आशी की माँ ममता आती है और बोलती है, अरे तुम में से किसी को खिलौने खरीदने के लिए मार्केट जाना था ना, तो तुम लोग तैयार नहीं हो। सच मम्मा, हम मार्केट जा रहे हैं। ये मैं अभी जाती हूँ और नए कपड़े पहन के आ जाती हूँ। वे तीनों तैयार होकर मार्केट के लिए चल देते हैं। उधर वे तीनों मार्केट पहुंच जाते हैं और मार्केट पर पहुंचते ही ममता घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदने लगती है। फिर वहां से वे सभी खिलौनों की दुकान पर आ जाते हैं। खिलौनों की दुकान पर आशी को कई तरह के डॉल दिखाए जाते हैं, लेकिन आशी को उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आता। तो दिवाकर उसे समझाता है, बेटा दुखी मत हो, यहाँ पे नहीं हो तो क्या हुआ, हम दूसरी जगह देखेंगे। फिर वे तीनों वहाँ से दूसरी दुकान की ओर चल देते हैं। वे लोग बहुत सारी दुकानें देख चुके थे, लेकिन आशी को एक भी डॉल पसंद नहीं आ रही थी और वो उदास होकर ममता और दिवाकर को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। वे लोग मार्केट से निकलने ही वाले थे तो दिवाकर को अनीता टॉय शॉप नाम की एक दुकान दिखी। लोग उस दुकान के आसपास से गुजर रहे थे, ऐसे जैसे वहाँ पर कोई दुकान है ही नहीं, मानो जैसे कि ये दुकान सिर्फ इन तीनों को ही दिखी थी। वे तीनों दुकान के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं और दिखता है कि वहाँ कोई अनीता टॉय शॉप है ही नहीं, वो तो बस बाहर जाने का रास्ता होता है। इधर दिवाकर, ममता और आशी जादू से एक पुरानी सी खिलौने की दुकान पर पहुंच जाते हैं। उस दुकान पे वे लोग बहुत सारे खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं और एक बूढ़ी दादी को बैठी हुई पाते हैं। ममता बोलती है, क्या आप आपकी दुकान की बेस्ट खिलौने निकाल सकते हैं जो मेरी बेटी को पसंद आए? तो दादी बोलती है, ये देखिए, ये डॉल बहुत ही अच्छी है, आपकी बेटी को पसंद आएगी। तो ममता बोलती है, ये वाली डॉल नहीं चलेगी, ये तो हमने पहले की दुकानों पे देखा हुआ है। फिर दादी अजीब सी डॉल निकालकर उनके पास रखती है। तो ये वाली कैसी है? ये तो आपकी बेटी को जरूर पसंद आएगी, है ना बेटा? अच्छी है ना ये डॉल? वो गुड़िया ममता को कुछ अजीब सी लगी और वो बूढ़ी दादी भी, लेकिन आशी ने कहा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी डॉल है, मैं इसे ही लूंगी। है ना मामा, क्या मैं इस डॉल को रख लूं? ये मुझे बहुत अच्छी और अनोखी लगी। तो दिवाकर बोलता है, हाँ बेटा रख लो, अगर तुम्हें पसंद आया तो खरीद लूंगा। लेकिन ममता उस डॉल को नहीं लेना चाहती थी। उसे अपनी बेटी आशी के लिए उसे खरीदना पड़ा। जैसे ही वे तीनों उस दुकान से निकले तो बूढ़ी दादी गुस्से से बोलती है, ले जाओ, ये गुड़िया तुम जैसी लोगों के लिए ही बनी है। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। दिवाकर, ममता और आशी फिर से गायब होकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वे अंदर गए थे और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वे जादू से यहाँ पर आए हैं। वे तीनों घर आ जाते हैं और आशी अपनी डॉल के साथ खेलने लगती है। इस बात से अनजान ममता कि वो डॉल क्या है, वो अपनी बेटी को खेलते देख बहुत खुश होती है, पर उस डॉल के मनुष्यत के कारण ममता को कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से अंदर चली जाती है। आशी दिन रात अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है और उससे इंसानों की तरह बातें करती है। ममता किचन में खाना बनाती है और आशी को आवाज लगाती है, आशी बेटा खाना बन चुका है, आकर खा लो। जब आशी नीचे नहीं आती है तो ममता उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है वो गुड़िया हवा में उड़ रही है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे वो गुड़िया नीचे ही दिखती है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ममता को लगता है कि ये उसका भ्रम है,
गुड़िया हवा में कैसे तैर सकती है? ममता आशी को नीचे खाने के लिए बुलाती है। आशी बेटा नीचे खाने चलो। तो आशी बोलती है, मम्मा आप जाओ, मैं थोड़ी देर खेल के आ जाऊंगी। लेकिन आशी अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है और वो नीचे नहीं जाती है। ममता आशी को आवाज लगाते रहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं आती है। रात का वक्त है जब दिवाकर और ममता अपने कमरे में सो रहे होते हैं। ममता को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वो उठकर वहीं बैठ जाती है और बोलती है, ये आवाजें कैसी है? कहीं आशी तो नहीं उठ गई? मैं देख के आती हूँ। जब ममता आशी के कमरे में जाती है, वो देखती है कि आशी तो सो रही होती है, लेकिन आशी की गुड़िया उस कमरे में नहीं होती है और वो यहाँ वहाँ उस गुड़िया को ढूंढने लगती है। पूरे कमरे में ढूंढने के बाद भी ममता को वो गुड़िया नहीं मिलती है, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो भूतिया डॉल जादू से आशी के कमरे में आ जाती है और जब ममता दोबारा देखती है तो वो उस डॉल को वहीं पाती है। ममता को लगता है कि ये मेरा भ्रम होगा और वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही ममता दिवाकर से बोलती है, आपको पता है कल रात को जब मैं आशी के कमरे में गई थी तो मुझे वो गुड़िया नहीं दिखी थी। फिर उसके बाद देखा तो वो गुड़िया वहीं पर थी। तो दिवाकर बोलता है, अरे भाग्यवान, ये तुम्हारा भ्रम होगा। एक गुड़िया चलकर कैसे जा सकती है कहीं? यह कहकर दिवाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ममता को लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसे वो गुड़िया बहुत ही मनुष्य लगती है, तो वह अपने घर में पूजा अनुष्ठान करती है। जब ममता पूजा कर रही होती है, आशी दूर खड़े होकर गुस्से से देखती है। ममता आशी से कहती है, आशी बेटा मैं पूजा कर रही हूँ, तुम भी आओ और भगवान की पूजा करो जैसे हमेशा करती हो। लेकिन आशी और उसकी मनोज डॉल दोनों गुस्से से देखते हैं और वहाँ से चले आते हैं। ममता को फिर से ये बात बहुत अजीब लगती है और वो एक जगह बैठकर सोचने लगती है। इतने में दिवाकर आके ममता से बोलता है, क्या हुआ ममता, तुम किस सोच में डूबी हो? तो ममता बोलती है, आशी के बारे में सोच रही थी। जब भी मैं पूजा करती हूँ वो हमेशा मंदिर के अंदर आ जाती है, पर आज तो वो आई नहीं। तो दिवाकर बोलता है, बच्ची है, खेलने का मन कर रहा होगा, इसलिए शायद नहीं आई। पर वो ऐसा कभी नहीं करती है। उसे तो पूजा करना बहुत ही पसंद है और उसे प्रसाद खाना भी बहुत पसंद है। लेकिन आज तो उसने प्रसाद भी नहीं खाया और वो वहाँ से चली आई। तो मैं इसका मतलब क्या समझूं? तो दिवाकर बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि उसे क्या चाहिए। यह कहकर दिवाकर आशी की कमरे की तरफ चला जाता है। उधर वो शैतानी डॉल आशी के साथ खेल रही होती है और उसे पता चल जाता है कि दिवाकर उनके पास आ रहा है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो मनोज डॉल फिर से शांत हो जाती है और दिवाकर आशी से बोलता है, आशी बेटा, तुम्हारी माँ कब से तुम्हें आवाज लगा रही है, नीचे चलो। तो आशी बोलती है, पापा आप जाओ, मम्मा को कहना मैं थोड़ी देर खेल के वापस आ जाऊंगी। लेकिन दिवाकर आशी को उसके साथ नीचे जाने के लिए बोलता है। मानो उस डॉल ने जैसे आशी पर कोई जादू कर दिया हो, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी और दिवाकर से कहती है, पापा मैं अपनी डॉल को अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसे भी तो भूख लगी होगी। और आशी उस डॉल को अपने और दिवाकर के साथ लेकर नीचे चली जाती है। वहाँ वो लोग उस डॉल के बारे में बातें करते हैं। तो ममता कहती है, बेटा इस डॉल को नीचे लाने की क्या जरूरत थी? तुम पहले खा लेती फिर खेलती। आशी ने कहा, नहीं मम्मा, मेरी डॉल ने मुझसे कहा कि उसे भी भूख लगी है, तो मैं उसे भी लेकर आई। तो दिवाकर बोलता है, अरे भाई, अगर मेरी बेटी इस डॉल के साथ खेलते खेलते खाना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है, रहने दो उसे। लेकिन ये बात भी ममता को कुछ अच्छी नहीं लगती है और वह सोचती है कि आशी उस डॉल के कारण बिगड़ गई है। रात का वक्त है, ममता और दिवाकर सो रहे होते हैं। ममता को फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वह उठकर सीधे आशी के कमरे की तरफ आती है उसे देखने के लिए। आशी की भूतिया डॉल सब कुछ जान रही होती है
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो खुद को हवा में उड़ाती है। तभी वो डॉल एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। वो आशी के पास इधर उधर घूमते रहती है और उससे कहती है, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगी। इधर ममता उस चुड़ैल को आशी से बात करते हुए देखती है तो वह डर जाती है। वो चुड़ैल वापस डॉल बन जाती है। ममता यह देखकर घबरा जाती है और वहां से डर के मारे भाग जाती है और सीधे भागकर दिवाकर के पास जाती है। ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है और इसके बाद हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि ममता ने दिवाकर से क्या कहा और उन दोनों ने मिलकर उसकी बेटी आशी के लिए क्या किया। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।